नमस्कार दोस्तों, M2R की ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवाशीष। कहानी का नाम है सेजल, द स्टोरी ऑफ ब्रेव गर्ल, जिसकी लेखिका हैं प्रिया देव। एपिसोड 3, सेजल का प्रेम संबंध। क्या सेजल डॉक्टर साहब की बेटी बनकर अपने जज्बे पर खरा उतरती है या उनके भतीजे के झांसे में फंसकर बहू बन जाती है? जानने के लिए सुनते हैं ये एपिसोड। डॉक्टर साहब के इकलौते भतीजे विशाल को उसके माँ बाप की शानो शौकत ने उसे इतना बेवड़ा बना दिया होता है कि लड़कियों को वह खेलने के लिए खिलौना समझने लगता है। वो लगातार 2 दिन मेडिकल स्टोर सेजल पर डोरे डालने के इरादे से जाता है, पर दोनों दिन कोई भी लड़की मेडिकल स्टोर पर न दिखने की वजह से वह मेडिकल स्टोर वाले चाचा से सेजल के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है। तो पता चलता है कि उस समय सेजल करीब 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर चाची की आज्ञा अनुसार चाची के साथ रहने अपने गांव चली जा चुकी होती है, क्योंकि शायद चाची को इस बात की भनक होती है कि सेजल डॉक्टर साहब की बेटी बनने के बाद उन्हें शायद इतना वक्त कभी नहीं दे पाएगी। विशाल डॉक्टर साहब के कानूनी तौर पर गोद लेने वाले कागज़ों के तैयार होने से पहले सेजल से मिलने की कोशिश करता है। सेजल की छुट्टियों का हफ्ता बीत चुका होता है। इधर डॉक्टर साहब के कागज़ भी तैयार हो चुके होते हैं। डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी सेजल को लेने मेडिकल स्टोर पर जाते हैं। उस समय सेजल एक रजिस्टर पर ख़त्म होने वाली दवाइयों के नाम चढ़ा रही होती है। डॉक्टर साहब: बेटा सेजल, घर चलो। सेजल परिश्रम करने की इतनी आदी हो चुकी होती है कि वह उन्हें बैठने के लिए कुर्सी देती है और बहुत ही मासूमियत से कहती है, सर थोड़ा सा काम बचा है, कर लें फिर चलते हैं, नहीं तो सैलरी काट देंगे चाचा। डॉक्टर साहब की पत्नी उसके सिर पर हाथ फेर के गले लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटा अब तुम यहाँ की मालिक हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। और डॉक्टर साहब की तरफ इशारा करते हुए, ये तुम्हारे डैडी हैं। सेजल बाबूजी से डायरेक्ट डैडी बोलने में थोड़ा असहज महसूस कर रही होती है, तो वह माँ से हल्की आवाज़ में बोलती है, माँ मैं डैडी की जगह बाबूजी बोल सकती हूँ क्या? डॉक्टर साहब हंसकर पत्नी और सेजल को गले लगाते हुए, हाँ बेटा बिल्कुल। और तीनों लोग गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चले जाते हैं। सेजल वहाँ का घर देखकर आश्चर्य से कहती है, माँ इतना बड़ा घर? माँ हंसकर, हाँ बेटा अपना ही है, अंदर चलते हैं। सेजल घर के अंदर जाती है। वो बहुत ही आश्चर्य से घर में इधर उधर देख रही होती है, मानो उसकी ज़िंदगी बदलने का एहसास होने लगा हो उसे। तभी बाहर आते हुए विशाल की नज़र सेजल पर पड़ती है। वह एकटक उसे देखता रह जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेजल पहली बार इतने बड़े और संगमरमर पत्थर लगे घर को निहार रही होती है। वो सेजल की मासूमियत भरी कजरारी आंखें मानो कोई सूरमेदानी हो, जिसे देखकर विशाल एक पल के लिए उनमें डूब सा जाता है और मन में सोचते हुए, एक बार तो इसे अपने बिस्तर पर लाना ही है, फिर इसे घर से बाहर का रास्ता दिखाना है। विशाल की नज़रें सेजल की कजरारी आंखों से उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी होठों की सुंदरता बढ़ाने वाले तिल पर आने वाली ही होती हैं कि तब तक उसकी चाची उसे आवाज़ लगा देती है, बेटा विशाल तू अपनी बहन को इसका कमरा दिखा दे, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। विशाल को अपनी चाची पर बहुत गुस्सा आता है। वो मन में सोचता है, एक तो ये लोग अपनी पूरी जायदाद इसके नाम कर देंगे और अब इसे मेरी बहन भी बनाना चाहते हैं। मैं तो इससे राखी नहीं बंधवाऊंगा। सोचते हुए घर से बाहर निकल जाता है। इधर सेजल कॉलेज में दाखिला ले लेती है और उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। सेजल की बढ़ती उम्र के साथ उसकी सादगी इतनी आकर्षक हो जाती है कि उसके कॉलेज का प्रत्येक लड़का उसके साथ दोस्ती रखने की कोशिश करता है, लेकिन तब सेजल का पूरा ध्यान डॉक्टर बनने की राह पर होता है। धीरे धीरे सेजल की एक अपने सीनियर लड़के राहुल से पढ़ाई लिखाई की बात होने लगती है और कुछ समय बाद ही वो दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं।
शायद सेजल राहुल को पसंद भी करने लगती है। इसलिए एक दिन वह राहुल को अपने जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी बता देती है। सेजल की पूरी कहानी जानने के बाद राहुल उसकी माँ और बाबूजी से मिलने उसके घर आता है। ये बात विशाल को खबर लग जाती है और वह सेजल को घर से बाहर निकलवाने का प्लान सोचने लगता है। लेकिन सेजल उसे पहले दिन ही इतनी अच्छी लग चुकी होती है कि वह उसके साथ एक बार जिस्मानी संबंध बनाए बगैर उसे घर से नहीं निकलवाना चाहता है। माँ बाबूजी अब बूढ़े भी हो रहे होते हैं। सेजल घर पर खूब परिश्रम से पढ़ाई करने के साथ साथ माँ बाबूजी का इतना ख्याल रखती है कि वह अब और ज़्यादा माँ बाबूजी की आंखों का तारा बन चुकी होती है। उधर विशाल से वह उतना ही सतर्क रहती है जितना विशाल के दिमाग में उसको लेकर गंदगी चल रही होती है। मानो मानो सेजल को विशाल के ठरकपन का एहसास उसके पहले दिन ही हो चुका होता है। समय बीत रहा होता है। एमबीबीएस के लिए राहुल का सिलेक्शन हो जाता है। शायद इत्तेफाक ही होता है कि उसी मेडिकल कॉलेज में राहुल के साथ विशाल की बुआ का लड़का शिवम भी पढ़ रहा होता है। शिवम एक गरीब परिवार से होता है। शायद इसलिए वहाँ शिवम का कोई दोस्त नहीं होता है। राहुल भी वहाँ नया नया होता है तो शिवम को अकेले बैठा देख उससे बात करने की कोशिश करता है और अपने शहर का नाम बताता है। तो शिवम भी उस शहर में अपने डॉक्टर मामा के होने का जिक्र करता है। डॉक्टर साहब वहाँ अपने अच्छे और समाज सेवी स्वभाव से इतना प्रसिद्ध होते हैं कि राहुल खुद ही डॉक्टर साहब के बारे में बताने लगता है और ऐसे ही उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब राहुल अक्सर शिवम से सेजल की भी बातें करने लगता है, लेकिन कभी कभी वह सेजल की बातें कम और उसके डॉक्टर मामा की जायदाद की बातें ज़्यादा करने लगता है। हाँ, लेकिन राहुल सेजल के कठिन परिश्रम और उसके जज्बे के बारे में अक्सर शिवम को बताता रहता है। शायद अब शिवम को भी सेजल के बारे में सुनना अच्छा लगने लगा होता है, तो वह खुद भी अक्सर राहुल से मिलने पर सेजल की बात छेड़ दिया करता था। सेजल राहुल को चिढ़ाते हुए, सोच रहा हूँ इस बार छुट्टी में मामू के घर जाकर मैं भी सेजल से मिलाऊं। राहुल शिवम पर हंसते हुए, भाई अब तू हम दोनों की शादी में ही आना, तेरा तो कार्ड भी दोनों तरफ से होगा। शिवम, तू चिढ़ता है साले, मुझ पर नहीं तो सेजल पर तो भरोसा कर। राहुल मुस्कुराकर शर्माते हुए, भाई थोड़ा डर तो है भी, इस बार जाकर सेजल के सामने शादी का प्रस्ताव रखना है। फिर राहुल घर की तरफ जाते हुए जोर से हंसकर शिवम से बोलता है, फिर जाकर तू भी मिल लेना। खैर, राहुल और शिवम के बीच अक्सर ऐसी ही बातें होने लगती हैं, मानो शिवम को सेजल नाम से ही प्यार हो गया होता है। उधर सेजल और राहुल की फ़ोन पर कभी कभी घंटों बातें होने लगती हैं। यूँ कहें, राहुल और सेजल की दोस्ती भी काफ़ी गहरी हो रही होती है। राहुल जब भी छुट्टी पाकर शहर आता तो अक्सर साथ घूमना, रेस्टोरेंट में साथ खाना खाने जाना, ये सब अब आम हो रहा था। इस बीच एक दिन राहुल सेजल के सामने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। सेजल राहुल को पहले से ही पसंद कर रही होती है, शायद इसलिए वह एक पल भी बीते बगैर उसे हाँ कर देती है। लेकिन वह राहुल के सामने अपनी केवल एक शर्त रखती है। उसकी शर्त बस इतनी सी होती है कि वह एक डॉक्टर बनने के बाद ही शादी करेगी, जो कि राहुल के लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होती है, क्योंकि राहुल को सेजल के जुनून पर पूरा भरोसा होता है। राहुल सेजल को उसके जवाब देने के लहजे से अपने लिए उसके दिल में प्यार को शायद भांप लेता है। जैसे जैसे समय बीतता है, सेजल की मेहनत और लगन से उसे भी एमबीबीएस में वही मेडिकल कॉलेज मिल जाता है जहां राहुल और शिवम पहले से पढ़ रहे होते हैं। शिवम सेजल के बारे में सुना तो अपने डॉक्टर मामा और राहुल दोनों से होता है, पर उसे देख आज पहली बार रहा होता है। शिवम सेजल को कॉलेज के गेट से अंदर आता देखकर एक बार मन में अफसोस जताते हुए सोचता है, तुम तो बिल्कुल मेरी सपनों की राजकुमारी जैसी हो, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली। तब तक पीछे से राहुल आकर सेजल की तरफ इशारा करते हुए शिवम से बोलता है, ये है मेरी सेजल। फिर राहुल सेजल से शिवम की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहने ही वाला होता है कि सेजल पहले ही बोल देती है, ये हैं हम दोनों के मित्र शिवम।
राहुल चौंक जाता है और सेजल पर हक जताते हुए पूछता है, क्यों मेरी मैडम, तुमको कैसे पता शिवम के बारे में? सेजल, बस आज से पहले देखा ही तो नहीं था इनको। बाबूजी ने इनके यहाँ तक के पहुँचने का पूरा सफ़र जो बता चुके हैं मुझे। आदर्श हैं ये मेरे। राहुल को शायद कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा होता है। राहुल शिवम के सामने सेजल पर हक जताते हुए सेजल के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, अरे बाबा, तुमने पहले इसे नहीं देखा था तो ये कैसे बता दी कि यही शिवम है? सेजल अपने कंधे से राहुल का हाथ हटाते हुए, तुम्हारा यहाँ शिवम के सिवाय कोई और भी दोस्त है क्या जिससे तुम मेरा परिचय कराओगे? कभी कभी तुम ही तो फ़ोन पर शिवम के बारे में बात करते थे। तब तक अपनी अपनी क्लास में जाकर बैठने का आदेश हो जाता है। सेजल को देखने के बाद अब शिवम का शरीर तो अपनी क्लास में होता है, पर उसकी आंखें शायद सेजल को ही खोज रही होती हैं। राहुल, सेजल और शिवम का ग्रुप पढ़ाई में अव्वल होने की वजह से अब पूरे मेडिकल कॉलेज में फेमस हो चुका होता है। कॉलेज के बाहर चाय की टपरी पर वो तीनों की नोक-झोंक अब शिवम को शायद असहज महसूस कराने लगती है, मानो सेजल के करीब राहुल को देखकर शिवम को दिल से बुरा लगता हो। हाँ, लेकिन सेजल से मिलने के बाद अब शिवम पहले जैसा हंसमुख और बिंदास स्वभाव वाला शिवम नहीं रह जाता। मानो कुछ खो सा गया हो, उस तन्हाई में रहने लगता है। कभी कभी शिवम की आंखें देख सेजल को भी एहसास हो जाता है कि शायद शिवम भी उसे पसंद करता है, पर सेजल तीनों की दोस्ती बनाए रखने के लिए उसे इग्नोर कर उसे अपने ही क्लास की लड़की रानी के नाम से उसे चिढ़ाने लगती है, जो कि शिवम को पसंद करती होती है। सेजल, क्या बेटा शिवम, रानी की यादों में खो गए क्या? शिवम कुछ बोलता ही कि उससे पहले ही राहुल भी शिवम को चिढ़ाकर फिरकी लेते हुए, साले शर्मा मत हम दोनों के सामने, पसंद हो तो बता, बड़े घर की इकलौती लड़की है वो। शिवम झेंप सा जाता है और मुस्कुराकर, पहले तुम दोनों शादी कर लो, फिर दोनों मिलकर मेरे लिए भी कोई ठीक ठाक लड़की खोज देना। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। समय बीत रहा होता है। राहुल और शिवम का MBBS पूरा हो जाता है और वह दोनों अलग अलग शहर में डॉक्टर हो जाते हैं। शिवम राहुल को कभी कभी फ़ोन करके बातें करता, मानो वह उससे सेजल के बारे में सुनना चाह रहा हो, पर वह सेजल को कभी खुद से फ़ोन नहीं करता था। सेजल खुद ही उसे महीने में 1-2 बार फ़ोन कर लेती थी, लेकिन शिवम उसे व्यस्त होने का बहाना बताकर तुरंत फ़ोन रख देता था। सेजल के MBBS का आखिरी साल होता है। राहुल और उसके माता पिता सेजल के घर शादी के लिए रिश्ते की बात करने आते हैं। बाबूजी सेजल से उसकी इच्छा अनुसार पूछकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। बाबूजी की इच्छा सेजल की शादी करने की इच्छा उसके डॉक्टर बनने के बाद होती है, लेकिन राहुल की ज़िद की वजह से 1 महीने बाद ही उसकी शादी के लिए तारीख निश्चित हो जाती है। सेजल की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। एक कमरे में विशाल और उसके चाचा चाची के बीच जायदाद को लेकर कुछ बातें हो रही होती हैं। सेजल दुल्हन का लाल जोड़ा पहने, आंखों में आंसू भरे हुए, दूसरे कमरे में अकेली बैठी अपनी जन्म देने वाली माँ और बाबूजी के साथ अपनी बहन के बारे में सोच रही होती है। तब तक शिवम अपने मामू को बुलाते हुए उसके कमरे में झांकता है। वहाँ जोड़े में सेजल को बैठा देख वह अपने दिल पर पत्थर रख के उससे मिलने चला जाता है। शिवम को देखकर सेजल आंसू पोंछने लगती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर शिवम उसे हंसाने की कोशिश करता है। क्या सेजल, तुमने आंसू पोंछ दिए? इन कजरारी आंखों में आंसू मानो सोने पर सुहागा कर रही हों। सेजल हंसने लगती है और कहती है, अरे बिजी पर्सन, तुम भी आ गए, मुझे तो लगा तुम नहीं आओगे। शिवम खुद को संभालते हुए, अरे भाई आता कैसे नहीं, कार्ड जो थे दोनों तरफ से। सेजल हाथ से अपनी नाक की नथ को सही करते हुए, कॉलेज से निकलने के बाद तुम्हें 2 मिनट बात करने का तो समय नहीं मिला, तो तुमसे यहाँ आने की क्या उम्मीद करते। शिवम थोड़ा सा हकलाते हुए, मानो वह उसे लाल जोड़े में किसी और के साथ देखना ही ना चाह रहा हो। अच्छा वो मामू कहाँ हैं, कहीं दिखे नहीं। सेजल,
बाबूजी शायद छत पे कमरे में होंगे। शिवम के जाते ही गांव की पड़ोस वाली चाची आ जाती हैं। सेजल उनको देखते ही पूछने लगती है, चाची स्वीटी दी नहीं आई? मैंने कार्ड भेजा था उनको भी। तब तक सेजल की बारात घर के बाहर आ चुकी होती है। सेजल आज खुश भी बहुत होती है, पर अंदर से कुछ खोया सा हुआ भी महसूस हो रहा होता है। सेजल और राहुल के फेरे होने ही वाले होते हैं कि विशाल जायदाद को लेकर भरी भीड़ में तमाशा खड़ा कर देता है। डॉक्टर साहब विशाल को संभालने की कोशिश करते हैं कि तमाशा ना हो। यहाँ पर विशाल अपने चाचा की एक बात नहीं सुनने को तैयार होता है। तब डॉक्टर साहब वहीं भीड़ में ही सेजल को आधी जायदाद देने की बात कह देते हैं, लेकिन सेजल वहाँ खड़ी भीड़ के बीच ही जमीन जायदाद लेने से मना करते हुए भावुक मन से बाबूजी से कहती है, बाबूजी, आपने और माँ जी ने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दी है और मुझे आज इस काबिल बनाया है कि मैं आज अपनी जन्म देते ही मर जाने वाली माँ से जुड़े उस सपने के बिल्कुल करीब हूँ। बाबूजी, मुझे अब आप दोनों के प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सेजल की ये बातें सुनते ही मानो राहुल एकदम से चौंक जाता है। राहुल वहीं सेजल को भीड़ से किनारे बुलाकर सेजल से कुछ कहता है। क्या ये सेजल और राहुल का प्लान होता है, बाबूजी की जायदाद का आधा हिस्सा लेने का, या राहुल की कही हुई बातों से सेजल नफरत करने लगती है? ये जानने के लिए सुनिए इसका अगला एपिसोड, पति का प्यार और सास की तकरार। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऑडियो सीरीज पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानियाँ अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।